ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार की चीन नीति पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। उन्होंने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि वो भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करने में बुरी तरह नाकाम रही है। एआईएमआईएम के सांसद ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर नरेंद्र मोदी सरकार को घेरा और कई सवाल खड़े किए। उन्होंने मंगलवार को किए ताज़ा ट्वीट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को निशाने पर लिया और उनके पद पर होने पर ही तंज किया। ओवैसी ने ट्वीट किया, यदि आपको न पता हो तो बता दूं कि हमारे पास एक पूर्णकालिक रक्षा मंत्री भी हैं। राजनाथ सिंह महाशय जी, चीन लद्दाख और अरुणाचल में हमारी जमीन धकिया रहा है। आप पार्टी का गुणगान करने के बजाय क्या ये बताएंगे कि हमारे सैनिकों की हत्या का बदला लेंगे या नहीं? दुश्मन हमारे दरवाजे पर खड़ा है और आप इसमें समय नष्ट कर रहे हैं। बता दें कि राजनाथ सिंह ने पत्रकार अजय सिंह द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी किताब की तारीफ की थी। असदुद्दीन ओवैसी ने इसके पहले मंगलवार की सुबह ही एक कड़ी टिप्पणी की थी। उन्होंने ट्वीट कर कहा था, मैं चीनी सीमा पर सरकार के कमजोर रवैये का मुद्दा लगातार उठाता रहा हूं। प्रधानमंत्री इतना डरे हुए हैं कि वे कुछ बोलते ही नहीं। विदेश मंत्री खोखली और अर्थहीन बयानबाजी में लगे हुए हैं। चीनी सेना ने डेमचोक में हमारे चरवाहों को जानवर चराने से रोक दिया है। ओवैसी ने लगभग इसी समय एक और ट्वीट किया। उन्होंने चीन के मुद्दे पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। उन्होंने ट्वीट में लिखा, देश की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने में सरकार नाकाम रही है, इसलिए इस पर संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए ताकि सरकार की चीन नीति, वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति और उस पर हमारी प्रतिक्रिया पर पूरी और विस्तार से चर्चा की जा सके। हमारी जमीन पर, भारत की जमीन पर चीन बुलडोजर चला रहा है भाई, कुछ तो करिए भाजपा वालों। अरे भाई, ये ऐसा मसला है अरुणाचल प्रदेश का कि हम तो प्रधानमंत्री से, भाजपा से अपील करेंगे फौरन पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जाए और उस पर, ये हमारी जमीन पर, भारत की जमीन पर जो चीन बुलडोजर चला उस पर बात होनी चाहिए पार्लियामेंट में। कब तक खामोश बैठेंगे चीन के बारे में? क्या बात है ये? इसी समय एक दूसरे ट्वीट में असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा, राजनीतिक नेतृत्व को सैनिकों की बहादुरी और हिम्मत की आड़ में छिपना बंद कर देना चाहिए। इसके बजाय इसे अपने फैसले की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और अपने कार्रवाइयों के नतीजे का सामना करना सीखना चाहिए। चीन को खुश करने की मौजूदा नीति खत्म होनी चाहिए। बता दें कि सोमवार को भारत चीन भूटान सीमा पर बसे डेमचोक में चीनी सेना के जवानों ने वहां जानवर चरा रहे भारतीय चरवाहों को रोक दिया। उन सैनिकों का कहना था कि वो जमीन उनकी है, लिहाजा भारतीय चरवाहे वहां से चले जाएं। लेकिन इस पर भारत सरकार ने कहा है कि इस तरह की घटनाएं वहां होती रहती हैं।